अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं सेकंड हाफ चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने लगा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट हाफ चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे। इस वीडियो के एंड पे मैं उसकी एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उसको भी आप लोगों ने चेक कर लेना है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितना भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलती रहें। 20 अप्रैल से हम नेस्ट NET 4 का ऑनलाइन जूम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा डिटेल सेशन है ये। इसके अंदर आप लोगों को कम्प्रीहेंसिव लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे। 2 आवर्स की क्लास होगी रात को, उसी में ही मैक्सिमम काम आपको करवा दिया जाएगा। याद रखें, बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद जैसे ही आप लोगों के ये इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म हो गए तो आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा टाइम NET 4 की प्रिपरेशन के लिए नहीं मिलने वाला। तो ये एक आप लोगों के पास बड़ा ज़बरदस्त मौका है घर बैठ के इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप लोग ये ज़रूर सेशन ज्वाइन करें। पेड सेशन है, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। और ये आप लोगों का NET 4 तक सेशन जारी रहेगा। इसी को ज्वाइन करने से जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट हैं, जिस तरह GK पास वगैरह, उनकी भी आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। इतने कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें वो पूछ रहा है आप लोगों से कि किस टी की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एडिटिव इन्वर्स हैं। तो याद रखें, रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एडिटिव इन्वर्स होंगे। उसकी ये कंडीशन है कि मिडिल वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो अगर जीरो हो। तो आप लोग इसी पे वही कंडीशन अप्लाई करें। जो मिडिल वाली टर्म यानी x का जो कोफिशिएंट t-5 है उसको जीरो के इक्वल रखें। तो यहाँ से आप लोगों के पास t की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है। यही उसने पूछा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एडिटिव इन्वर्स एक दूसरे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एक रूट इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल है, अदर का तो टी निकालें। याद रखें, जो एक रूट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल होगा जब ए सी के इक्वल हो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, जो लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट है उसको सी कहते हैं। तो आप ए को सी के इक्वल रखें, मतलब ये कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और ये टी, इनको आपस में इक्वेट रखें तो आप लोगों के पास टी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि डेल्टा ऑप्शन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो एक इक्वेशन और बनाएं जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हो। तो ये आप लोग ट्रिक याद रख लें कि जब भी अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स गिवन है तो न्यू इक्वेशन बनानी हो जिसके रूट्स n अल्फा n बीटा हो। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, वो जितने टाइम्स रूट कह रहा है उसको मिडिल वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें। जैसे n अल्फा n बीटा था तो n को मिडिल वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें और n के स्क्वायर से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, जो एंड वाला कांस्टेंट होता है। तो अब ये इक्वेशन थी हमारे पास। हमने जो न्यू इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा है, तो 2 को मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई करें और 2 के स्क्वायर को लास्ट वाली टर्म से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वो न्यू इक्वेशन आ गई है जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा है। इसी तरह अगर अल्फा बीटा रूट्स हों इस इक्वेशन के, तो इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा हैं। तो आप लोगों ने फिर क्या काम करना है, ए और सी की जगह जस्ट बदल देनी है। तो अब ये जो नई इक्वेशन बनेगी इसके रूट्स 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा होंगे। अगर 2 ओवर अल्फा 2 ओवर बीटा रूट्स वाली इक्वेशन बनानी हो तो उसी तरह ए और सी की जगह भी बदल देनी है, और जो मिडिल वाली टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट टर्म जो होगी उसको 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी पहले ए और सी की जगह बदलनी है, उसके बाद इधर ऊपर 2 लिखा होगा तो मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें और लास्ट टर्म को 2 के स्क्वायर से। इसी तरह अब अगर सो ऑन सो फोर्थ अगर हम देखें एन ओवर अल्फा एन ओवर बीटा रूट्स वाली इक्वेशन बनानी हो तो ए और सी की पहले जगह बदलें, मिडिल वाली टर्म को एन से मल्टीप्लाई कर दें और लास्ट टर्म को एन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। और भी याद रखें, अगर आपने एक न्यू इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हैं, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, जस्ट मिडिल टर्म जो है उसका साइन चेंज कर देना है, उसके कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देना है। तो अब ये एक इक्वेशन है कि अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, तो एक इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हैं। तो आप लोगों ने जस्ट मिडिल वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है, जैसे -5x का +5x कर दें। अगर अल्फा बीटा रूट्स हो एक इक्वेशन के, तो आपने एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स -2 अल्फा -2 बीटा हैं। तो फिर क्या काम करेंगे, इक्वेशन लिखनी है। आप लोगों ने पहला क्या काम करना है कि इधर 2 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं रूट्स के साथ -2 अल्फा -2 बीटा। तो 2 से मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करें और 2 के स्क्वायर से लास्ट वाली टर्म को, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करें 24। उसके बाद मिडिल टर्म का साइन भी चेंज कर दें। दो काम करने हैं। इधर पहले ये 2 2 साथ था तो आपने 2 से मल्टीप्लाई मिडिल टर्म को और 2 के स्क्वायर से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर फिर मिडिल टर्म का साइन चेंज कर देना। तो ये शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए, इनको याद रखना है। अब एक और बड़ा डिस्क्रिमिनेंट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर तो आपसे पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो कितने टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको पता है इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसका जो ग्राफ है उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करेगा। और अगर आप लोगों के पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, तो जो ग्राफ है उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम टच करेगा। और अगर आप लोगों के पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। जैसे अब ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में नस्ट में आया हुआ था, हाउ मेनी
टाइम्स द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन क्रॉसेज एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालें। अब मैं अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालता हूँ तो वो नेगेटिव आया, तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, जीरो टाइम टच करेगा। एक और क्वेश्चन देखें, ये भी पास पेपर में नस्ट में आया हुआ है कि अगर इसका ग्राफ आपने बताना है कि एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स टच करेगा, तो आप लोगों ने पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और जो लास्ट वाली टर्म है विद साइन वो सी होता है। तो मैं जब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो 20 ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब इसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स टच करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेशंस आप लोगों का कंप्लीट हो गया, सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं। और अगेन मैं आपको वही कहूँगा कि वो सेशन ज़रूर ज्वाइन करें, वो बड़ा कंप्रीहेंसिव सेशन है, आप लोगों की घर बैठे प्रिपरेशन हो जाएंगी। वैसे आप लोगों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ, और क्लास के अंदर ही आपको मैक्सिमम काम करवा दिया जाना है, कोई अलग से आप पे इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा। बड़े डिटेल्ड और कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स कंपाइल किए गए हैं, तो ज़रूर आप लोग ये सेशन ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।